अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं अल अलीम मेडिकल कॉलेज ब्लॉक देवी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं हमील लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़रूक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजूहात हैं घुटने में दर्द की। तो उसमें सबसे पहले जो है कि हमारी ख़वातीन में घुटने के इंटीरियर यानी कि फ्रंट पे पेन होता है, और उसकी जो वजह हो सकती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, ऊंची नीची जगहों पे चलना, या आपके घर में ज़मीन पे बैठने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से घुटने के इंटीरियर हिस्से में दर्द शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा आपको उठते बैठते उसमें से क्लिकिंग साउंड्स भी आती हैं। सोजन का हो जाना, कुछ ख़वातीन में ये भी अलामात देखी गई हैं। और इसका जो सबसे बेहतर हल है वो ये है कि आप ज़मीन पे बैठना कम कर दें, बिला ज़रूरत सीढ़ियों पे आना जाना कम कर दें और अपना वज़न कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अगर आपकी अलामात कम नहीं हो रही तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपकी फुल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके लिए जो सही ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरी जो वजह हमारी एक्टिव ख़वातीन में नज़र आती है, ख़ास तौर पे यंग और एथलेटिक ख़वातीन जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स प्ले करती हैं, कोई जिम जाती हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन अलामत आती है वो ये है कि नी कैप यानी कि पटेला के पीछे पेन। इसको हम पटेला में मैल ट्रैकिंग कहते हैं। और इसकी जो वजह है वो ये है कि नॉर्मली जब आप चलते हैं तो आपके मसल्स जो पटेला को यानी कि नी कैप को कंट्रोल करते हैं, हम इसको दोनों तरफ से बैलेंस रखते हैं। अगर आपका कोई मसल क्वाड्रिसेप्स में कमज़ोर है तो आपकी जो नी कैप है उसकी मैल ट्रैकिंग यानी कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के मूव करती है, जिसकी वजह से वो रगड़ खाने के बायस उसमें पेन और सोजिश स्टार्ट हो जाती है। पटेला की इस पेन अगर ये मुसलसल रहे तो इट कैन लीड टू स्वेलिंग और क्लिकिंग साउंड्स, और अल्टीमेटली आपके लिए भागना दौड़ना या अपनी गेम को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि सबसे पहले आप मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने मसल्स को वो स्ट्रेंथ करें, उसके लिए फिजियोथेरेपी करें। आपने ऐसी स्पोर्ट जो अभी रिसेंटली शुरू की है, आप उसको ज़रा थोड़े अरसे के लिए रोक के पहले अपने क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और इन मसल्स को मजबूत करें। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या अपने किसी भी नज़दीकी फिजियोथेरेपी वालों से, ताकि वो आपके मसल्स को मजबूत करें। जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्ट्रेंथ बहाल हो गई है, आप अपनी रनिंग और वॉकिंग एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकते हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो नी में जो एक बहुत बड़ी सिम्टम आती है वो नी के अंदर पेन और इरिटेशन टाइप होती है। और देखने में यह है कि वो ख़वातीन जो एक्टिव होती हैं, या अगर कभी आपका घुटना अचानक मुड़ गया तो उसके अंदर टिश्यूज़ लगे होते हैं और उन टिश्यूज़ का डैमेज हो जाता है। हम इन टिश्यूज़ को मिनिस्कस कहते हैं। मिनिस्कस एक सी शेप टिश्यू होता है जो घुटने के दोनों तरफ होता है, और ये एक कुशन के तौर पे एक्ट करता है। अगर ये कुशन डैमेज हो जाए तो आपके घुटने में दर्द, सोजन और चुभन महसूस होती है। अगर ये अलामात आपको कुछ अरसे से मुसलसल रह रही हैं तो आपको चाहिए कि आप हमसे रब्ता करें। हम एक एग्जामिनेशन करेंगे और हम इसके लिए MRI एडवाइस करेंगे, और अगर MRI में ये कंफर्म हो जाता है तो इसके साइज के मुताबिक ट्रीटमेंट एडवाइस की जा सकती है। जो इसका इलाज है वो एहतियात, उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वर्जिश से इसका इलाज मुमकिन हो सके, और अगर ये मसला ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं। नी के प्रॉब्लम में जो चौथा कॉमन मसला ख़वातीन में देखने में आया है वो ACL की इंजरी। ACL एक बड़ा लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जो कि घुटने के जोड़ को मजबूत रखता है और दोनों हड्डियों को आपस में हरकत देने में मदद देता है। किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट, गिरने की वजह से, अगर आपको ठोकर लगी है और आप अपने घुटने पे गिर गए हैं और ये लिगामेंट डैमेज हो गया है, तो सबसे पहले आपको सोजन महसूस होगी। कुछ अर्से के बाद सोजन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि जब आप चलते हैं तो आपका घुटना अचानक निकल जाएगा या उसमें दर्द उठने लगती है, और स्पेशली दौड़ना या अचानक मोड़ मुड़ना वो आपके लिए मुश्किल हो गया है। ये एक सीरियस इंजरी है। अगर हम इसको इग्नोर करते रहें तो ओवर द टाइम पीरियड कुछ अरसे के बाद ये घुटने के जोड़ को डैमेज कर देगा, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके घुटने का जोड़ इररिपेयरेबल हो जाएगा। उसमें डैमेज इतना बढ़ चुका होगा कि अब उसके लिए और कुछ भी करना मुमकिन नहीं है।
اس لیے اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے ACL کی انجری یا اس قسم کی کوئی سیریس انجری ہوئی ہے اور آپ کا گھٹنا آپ کو مسلسل علامات دے رہا ہے تو آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں. سب سے پہلے ہم کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں اور اس میں کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ لیگامنٹ واقعی ٹوٹ گیا ہے. وہ کیسز جس میں ہمیں شک پڑتا ہے کہ لیگامنٹ ڈیمیج ہے ہم پھر MRI اسکین کرواتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو مزید ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جب تک آپ ہم سے رابطہ نہیں کرتے آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کو لگے کہ آپ کا گھٹنا اچانک نکل جائے گا اس سے بچیں. اپنے مسلز کو خاص طور پہ جو فرنٹ کے مسلز ہیں کوادریسیپس اور بیک کے مسلز جن کو ہیمسٹرنگز کہتے ہیں ان کو مضبوط رکھیں. اسٹریچنگ اور اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آخری پرابلم جس کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے آسٹریو آرتھرائٹس. یوں تو یہ سارے ہی پاپولیشن کا مسئلہ ہے لیکن خاص طور پہ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد اس کا رسک بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرلی ہمارے جوڑ وہ ایک جوڑ توڑ کا حصہ رہتے ہیں, ایک ویئر اینڈ ٹیئر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے کامن جو علامت ہے وہ جوڑ میں اٹھتے بیٹھتے کلکنگ ساؤنڈز ہیں. اس کے علاوہ سوجن ہو سکتی ہے ایکٹیویٹی کے ساتھ, یعنی کہ تھوڑا سا چلنے کے بعد درد کا شروع ہونا, اور جب یہ بیماری آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رات کو بھی درد ہوگی, آپ میڈیسن لینے کے باوجود بھی درد میں رہیں گے. جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جوڑ کے اندر جو سپیس ہوتی ہے وہ کم ہوگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے جوڑ کی سافٹ ہڈی ہے وہ گھسنا شروع ہو گئی ہے. اس ہڈی کو کارٹیلیج کہتے ہیں اور جب یہ کارٹیلیج گھسنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی کا نام آسٹریو آرتھرائٹس ہے. اس کا علاج جو ہے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں احتیاط سے اور اس میں یہ ہے کہ آپ زمین پہ نہ بیٹھا کریں, آپ سیڑھیاں کم کر دیں, اپنا وزن کنٹرول کریں. اس کے بعد ورزش اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو علامات آ رہی ہیں تو پھر ہم آپ کو بالکل ہلکی ڈوز کی کوئی پین کلرز ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ کوئی جیل اپنے گھٹنے کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی علامات پھر بھی مسلسل ہیں یا ایکس رے پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ڈیزیز ایڈوانس ہو چکی ہے تو پھر ہم انجیکشن ریکمینڈ کرتے ہیں. اور اس کا جو فائنل علاج ہے, جو سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہے جس کے بعد آپ مکمل طور پہ پین فری ہو جائیں گے اور اپنے نارمل زندگی گزار سکیں گے, وہ ہے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ, جس میں کہ ہم گھٹنے کا وہ حصہ جو ڈیزیز ہو چکا ہے, جو گھس چکا ہے, ہم اس کو اتار کے اس کے اوپر آرٹیفیشل جوائنٹ چڑھا دیتے ہیں. یہ ایک نہایت ہی کامیاب آپریشن ہے, پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں کیا جاتا ہے اور اس کی سکسیس ریشو جو ہے وہ 97 to 98% ہے. یہ ایک بڑا آپریشن ہے, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر پراپر تیاری اور سکل کے ساتھ ایک اچھے آپریشن تھیٹر میں اس کو پرفارم کیا جائے تو اس کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. اس لیے آپ کو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ علامات محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. ہم سے رابطے کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے bestcare.pk. تھینک یو.